राधा के सनकी में जावा बारी में जावा जहाँ हाथ में जोड़ा शीश झुकावा। तो शिष्य तीन तरह से गुरु के चरणों में झुकते हैं। एक तो सिर्फ सिर झुकाते हैं, जहाँ पैरी हाथ लगा दिया, पाँव छू लिए, सत्कार। ये संसार में भी होता है कि जो हमसे एल्डर पर्सन है, जहाँ जो रिस्पेक्टफुल है, हमसे बड़े हैं, ड्यू टू संस्कार, अच्छे संस्कार और दुनिया में एक रीत के कारण, जहाँ हम जो बचपन से सीखते हैं, हम बुजुर्गों के चरणों में भी झुकते हैं। लेकिन धर्म की दुनिया में एक शिष्य होता है, सिर्फ गुरु के चरणों को स्पर्श करता है हाथों से, जहाँ सिर उनके चरणों में रख देता है। ये शारीरिक सिर जो है, एक होता है वो सिर प्लस अपनी मन बुद्धि को गुरु के चरणों में रख देता है, और एक होता है सिर प्लस मन बुद्धि प्लस आत्मा, और ये सारा जीवन अपने गुरु के चरणों में झुक जाता है। मीरा की तरह, शबरी की तरह, भाई लैना जी की तरह, अमर खुसरो की तरह, बुल्ले शाह की तरह। तो फिर जैसे जिस भाव से शिष्य झुकता है, उसी भाव से उसको फल मिलता है। सिर झुकाने वाले को सिर झुकाने तक का फल, सिर के साथ मन बुद्धि झुकाने वाले को वैसा फल, और शरीर मन बुद्धि आत्मा रूप सबको झुकाने वाले को वैसा फल। तो उतनी ही कृपा उस शिष्य पे सतगुरु के माध्यम से होती है, जैसे भाव से वो गुरु को देखता है, उनके चरणों में झुकता है और माथा टेकता है। तो आज का प्रवचन जो सतगुरु से तत्व ज्ञान से भरा हुआ है, जिससे हमारा कल्याण हो, उसमें तीन बातें समझेंगे। एक तो इस दुनिया में तीन तरह के व्यक्ति होते हैं। दूसरा, तीन चीजें जो बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलती है उसको। और तीसरा, हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना, और जाने के बाद क्या होता है जीव के साथ, जब मृत्यु के समय क्या होता है उसके साथ। इस बातों को हम संक्षेप प्रकाश इसके बारे में समझेंगे, ताकि हमारा जीवन सफल हो, हमें दुखों से निवृत्ति मिले। तो सबसे पहले जो तीन चीजें बड़ी दुर्लभ मानेंगी, दुर्लभ का मतलब बहुत मुश्किल से जो मिलती हैं, जिसको वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ पुराण जितने भी ग्रंथ पंथ हैं, उनका निचोड़ है कि ये तीन चीजें बहुत दुर्लभ है, जो किसी भी जीव को बड़े रहमत से, बड़ी कृपा से, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से मिलती है। उसमें से पहली जो चीज है वो है मानव शरीर। दूसरा है सतगुरु से मिलन, गुरु से मिलन भी, और वो गुरु पूर्ण भी हो, पूर्ण सतगुरु से मिलन। तीसरा, क्योंकि आज कलयुग में हंस जुगेगा दाना कौआ मोती खाएगा, हर दो गली के बाद एक मोहल्ले शहर में आपको कोई ना कोई गुरु हमेशा मिलता ही है। और इतने ये वेदों शास्त्रों ग्रंथों का प्रमाण है। जब जी साहब में भी लिखा है, जे जो बेचारे आरजा होर दसोनी होए, नवा खंडा वे चालिए, नाल चले सब कोए, चंगा नाम रखाई के जस कीरत जगले। मतलब ये सारा कि कलयुग में इतने डेरे या इतने गुरु हो जाएंगे। रामायण में पहले ही लिख दिया था तुलसीदास जी ने, जिनके अंदर राम का मूल प्रकट हुआ था कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस जुगेगा दाना, परम हंस हंस गुरु जो है पूर्ण सतगुरु, वो बहुत कम रेयर किसी को मिला करेंगे कलयुग में। और कौआ मोती खाएगा, और सिर्फ दुनिया के बनाए हुए गुरु, जहाँ जीव को पता ही नहीं है कि गुरु किसको कहते हैं, पूर्ण गुरु की क्या पहचान है। इसलिए बाबा फरीद भी लिखते हैं, पानी पीजियो शान के, गुरु कीजियो जान के, पानी पीजियो पुण्य के, गुरु कीजियो जौन के। गुरबानी भी हमें बार बार हिदायत देती है, गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, गुरु गोरख गुरु ब्रह्मा गुरु पार्वती माई, कि ऐसा गुरु ढूंढना है नादम और वेदम, जिसमें ये दो गुण हो, जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ को ही आगे हम समझेंगे। लेकिन दूसरा पूर्ण गुरु से मिलन, और तीसरा अपने कल्याण की भूख। ये तो है कि तीन चीजें जो दुर्लभ है, वो क्यों दुर्लभ है, वेदों शास्त्र और ग्रंथों पंथों ने मानी। और दूसरा, तीन तरह के व्यक्ति इस दुनिया में होते हैं, देना देना, लेना देना,
लेना लेना, इसको समझेंगे। और अकेले आए और अकेले जाते हैं, मृत्यु के समय क्या होता है, उसके बाद हमसे क्या, हमारे साथ क्या होता है, ये सारी बातों को लेके आज के प्रवचन में प्रकाश डालेंगे। इन सब बातों पे अगर तुम्हारा भी कोई सवाल हो, यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से तुमने प्रवचन अगर सुनने हैं सचकर्ता जोगी पीरधाम से, तुम भी अपना प्रश्न में कर सकते हो, उसका भी इन शॉर्ट इन संक्षेप तुम्हें जवाब दिया जाएगा। तो सबसे पहले 3 चीजें जो सबसे ज्यादा दुर्लभ है, वो पहली चीज मानव शरीर। ये मानव शरीर क्यों दुर्लभ है, संक्षेप में हम इसको पता करेंगे। इस बात के पीछे जो गूढ़ रहस्य है, ये मानव शरीर जिसको हीरा जन्म, अनमोल जन्म किया गया, इसमें ज्ञान शक्ति है। हम ज्ञान पाके सचखंड, सतलोक, शिवलोक, वैकुंठ लोक, जहां भी हम जाना चाहें इस मानव शरीर से जा सकते हैं। अगर हम नरक भी जाना चाहें तो हम मानव शरीर से ऐसा काम करें जिससे हमें नरक ही मिले। अगर स्वर्ग जाना चाहे तो हम कर्म कांड में, माया के अंदर जो देवी देवता स्वर्ग तक हैं, अगर हमने स्वर्ग देखना है तो हम कर्म कांड से कर्म मार्ग का ज्ञान लेते हुए स्वर्ग तक हम जा सकते हैं। 11 तरह के 11 राज होते हैं स्वर्ग के, जो माया के अंदर राज करते हैं। 14 पुरियां, 7 आकाश, 7 पताल। जबकि साहिब में भी आया ये भूखिया भूखना उतरी के बनाम दूरियां बार। तो ये स्वर्ग लोक तक अगर जिसने जाना, क्योंकि ईश्वर जो है परिपूर्ण है, वो कहता है मेरे पास सब कुछ है, whatever you want I will give you। कोई ये ना कि मैं तो स्वर्ग जाना था, मुझे सचखंड भेज दिया, मैं तो देवी देवताओं को मानना था और मुझे ये इस चक्कर में लगा दिया। इसलिए उसने सबके लिए हर एक तरह का, जैसे समुद्र में सिद्धियां, शंख, हीरे मोती जवाहरात सब कुछ है, तुमको जो चाहिए तुम वहां से निकाल के लेके आ सकते हो। ऐसे ही तुम मिठाई की दुकान पर जाते हो तो वहाँ अलग अलग तरह की कितनी सारी मिठाइयाँ हैं। सुनियार के पास जाते हो, अलग अलग चैनियाँ तुम्हें मिलेंगी, डिजाइन मिलेंगे। ऐसे भगवान पूर्ण पिता परमात्मा ईश्वर अल्लाह ब्रह्म गॉड वाहिगुरु शिव, वो कहता है मेरे पास सब कुछ है, तो गुरु के पास जा, ज्ञान प्राप्त कर, जो भी तुझे चाहिए, स्वर्ग के सुख चाहिए तो वो ले ले। अगर तुम्हें नरक का चक्कर लगाना तो 28 नरक मैंने बना रखे हैं, तो उसमें भी भाई जा सकते हैं ऐसे काम करके। अगर सचखंड जाना उसका भी रास्ता है, वैकुंठ धाम जाना वहां भी रास्ता है, शिव लोक जाना वहां भी रास्ता है, गोलोक जाना वहां भी रास्ता है, अगम लोक, अलख लोक, अज्ञान लोक, अनामी लोक, सतलोक, परव्योम लोक, ये सारे लोग ऊपर बन रखे हैं। संत साधन पे सर से पूरे गुरते जानिए। जो पूर्ण गुरु है उनको इन सब लोगों के बारे में पता है, उनको सिर्फ सचखंड सतलोक नहीं, उसके भी आगे और उसके भी साथ जो सारे लोग हैं, ध्रुव लोग, उससे पहले वैकुंठ धाम, शिव लोग, अगम लोग, अनामी लोग, गया लोग, परव्योम लोग, इन सब लोगों को भी उनका ज्ञान वो रखता है, क्योंकि वो सरस है, सिर से पैर तक प्रेम से भरा हुआ है, रस से भरा हुआ है। इसलिए उसका संत साधन, ऐसे संत जो तुम्हारे प्रीतम है, तुम्हारे सब कुछ हैं, पैर सर से पांव तक जो ज्ञान से, प्रेम से, ध्यान से, शक्ति से, भक्ति से भरे हैं और वो पूर्ण है। और पूर्ण गुरु से पता चलेगा रसिक संत कौन है, ब्रह्मज्ञानी कौन है, अंतर्यामी कौन है, आत्मा नाम कौन है। तो गुरुओं में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, कुड़ी जग बहुदत्त, अवधूत, तुर्यातीत, अवधूत, हंस, परमहंस, कर्म योगी। तो कैसे गुरु हमारा कल्याण कर सकता है, किसके पास ये सचखंड की चाबी है, कौन हमें सतलोक में वास करवा सकता है, ये सारी बातें बाद की हैं। अभी हमने देखना ये मानव शरीर, इसमें ज्ञान शक्ति है और कर्म योनि में है। इस योनि में, कर्म योनि में, और ये कर्म भूमि है धरती, जहाँ हम प्लस करने आए हैं। हम मानव चोले से आगे पीछे जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, कुत्ता बिल्ला बंदर ये सब पीछे की जोनी है। मानव को आगे इस माया के लोक से बाहर जाने के लिए जीवन मिला है, जन्म मरण से निकलने के लिए, 84 लाख योनियों से निकलने के लिए ये जीवन मिला है। तो मानव शरीर जिसको देवी देवता पाने को तरसते हैं, क्योंकि देवता के शरीर में जो कर्म किया जाता है स्वर्ग तक, उसका कर्म नोट नहीं होता, उसका फल मिलता नहीं है। वो सिर्फ जो धरती पे पुण्य उसने प्राप्त किए हैं उसके लिए, जैसे तुम्हारे पास 20,000 रुपये है, 50,000 धीरे धीरे खर्च लिया, खत्म,
ऐसे ही एक बैंक में 1 लाख रुपया धीरे धीरे खर्च लिया, खत्म। स्वर्ग में जाते ही जैसे ही तुम्हारा प्रवेश होता है तो तुम्हें बता दिया जाता है यू विल स्टे 6 months और 1 year, या 1 साल तक ही तुम रहोगे, क्योंकि तुमने धरती पे इतने ही पुण्य कमाए हैं आफ्टर ऑल। उसके बाद तुम्हें नर्क में फेंक दिया जाएगा और उसके बाद तुम्हें 84 लाख योनियों का चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं किया और तुम्हें पूर्ण सदगुरु की शरण नहीं मिली। लेकिन ये शोर हर जगह मचता है कि देवी देवताओं को मत मानो, देवी देवता माया के, लेकिन सारे देवी देवता माया के अंदर नहीं है। वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों ने, आज गुरबानी ने या गुरुओं ने या कुरान शरीफ ने इस बात का खंडन किया। खुद भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा करने के लिए रोका सारी दुनिया को। राम भगवान ने प्रवचन किए कि ऐसे माया के अंदर सब सनातन धर्म में जितने ग्रंथ हैं सब में कहा गया कि सिवाय 5 देव उपासना, शिव उपासना, विष्णु उपासना, आदिशक्ति दुर्गा उपासना और सूर्य उपासना, मतलब ज्ञान को अपना गुरु मानना। क्योंकि जो माया से अतीत है, पूर्ण है, परमात्मा ही महात्मा बने हैं, उनके लिए ऑप्शन होता है कि वो ज्ञान को ही अपना गुरु मान सकते हैं। जैसे हनुमान जी सूर्य को, मतलब ज्ञान को ही अपना गुरु मानते हैं। गुरु नानक देव जी आदि गुरु, युगाद गुरु, ज्ञान को ही अपना गुरु मानते हैं। और बहुत सारे संत फकीर जिन्होंने ज्ञान को ही अपना गुरु मान लिया, क्योंकि वो आप ही परमात्मा के अवतार थे, महात्मा के रूप में, ऋषि मुनि संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर नाथ। लेकिन मनुष्य को गुरु बनाना है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए उन्होंने भी, कोई ये ना कि इनका कोई गुरु नहीं था, इसलिए उन्होंने भी, किसी ने ज्ञान को गुरु माना, किसी ने शब्द को गुरु माना, किसी ने पवन को गुरु माना, हम पढ़ते भी हैं। तो 5 देव उपासना गुरु बना के अगर की जाए तो शिव उपासना, आदिशक्ति दुर्गा उपासना, फिर विष्णु जी की उपासना और सूर्य उपासना, गणेश उपासना, ये 5 देव उपासना जो माया की पकड़ से सारी बाहर है, जब ब्रह्मा विष्णु शंकर की गुरु बना के, इसके साथ एक शर्त है, निकल हम इनको भी कर्म कांड में अगर डाल देंगे और फिर ये भी हमें कर्म कांड जैसा ही फल देते हैं, जिससे ये माया की नगरी से बाहर होते हुए भी, इनकी समझ ना होते हुए भी हम फिर वही स्वर्ग नरक और तक चक्कर तक ही रह जाते हैं, सीमित रह जाते हैं। इसलिए गुरु बना के ये 5 देव उपासना जो करते हैं, विष्णु जी है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर माया के अंदर होंगे तो फिर गुरु के तीनों रूप हैं, ये तो गुरु भी माया के अंदर हो जाएगा। लेकिन हमने समझा ये मानव शरीर जो देवी देवता इसको पाने को तरसते हैं, क्योंकि इसमें प्लस किया जा सकता है। स्वर्ग तक के देवता भी भोग योनि में है, जो उन्होंने अच्छे पुण्य किए थे, कमाए थे, वो उनको स्वर्ग में देवता बना दिया गया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद उनको नरक डाला जाएगा और उसके बाद कीट पतंगा, कुकर, शुक्र, इन अंडज, वेरज, उद्भट, स्वेदज 4 खानियों में उनको घूमना पड़ेगा। तो ये मानव शरीर देवी देवता पाने के लिए तरसते हैं। गुरु पीर, साधु संत पीर इनको धारण करके प्रचार करते हैं। रामकृष्ण नर अवतार इसमें होता है, रामकृष्ण के रूप में रामायण गीता हमने देखी है कि उन्होंने रावण को मारा, कंस को मारा, तभी आज सारे आगे धर्म आए यहाँ तक पहुंचते हैं। तो आज तक अगर रावण कंस ही जिंदा होते तो यहाँ पे धर्म का ही अधिपत होता। तो मानव शरीर क्यों इंपॉर्टेंट है, दुर्लभ है? क्योंकि हमें ये कई करोड़ कल्प के बाद मिलता है, 84 लाख योनियों का चक्कर लगा के। अब ये कलयुग 4,32,000 वर्ष का, इससे डबल द्वापर 8,64, इससे ट्रिपल 12,96 का त्रेता युग और 4 टाइम्स सतयुग होता है 17,28,000 वर्ष का। चारों युगों को मिलाओ 43,20,000 वर्ष हुए। 71 बार जब ये चतुर्युगी बीतती है उसको एक मनवंतर कहते हैं। इंद्र जो 8वें स्वर्ग का राजा है, उसकी एक मनवंतर की आयु होती है 30,66,20,000 वर्ष की। इंद्र के आगे बृहस्पति होते हैं, बृहस्पति के आगे प्रजापति होते हैं, प्रजापति के आगे ब्रह्मदेव होते हैं। 11वें स्वर्ग के राजा, उनका नाम ब्रह्मदेव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा अलग है, ब्रह्मदेव अलग है। जैसे तुम्हारे एमएलए को भी मंत्री कहते हैं, एमसी को भी मंत्री, प्रधानमंत्री को भी मंत्री,
इसलिए उनको भी देवी देवता कहा जाता है। तो जब हमें ज्ञान में हमें पता ही नहीं होगा कौन माया के अंदर है, कौन माया से बाहर है, अधूरे ज्ञान से हम चलेंगे तो हमसे नामापराध होगा कि हम ब्रह्मा विष्णु के बारे में गलत कह रहे हैं। अगर राम कृष्ण नहीं होते तो राम कंसी नहीं मारते। ऐसा क्या है जो कृष्ण जी नहीं कर सकते थे? अकेले एक तरफ रह के उन्होंने सारे महाभारत का युद्ध जिता दिया बिना किसी शस्त्र को उठाए। तो ये उनकी, अगर हम चमत्कारें करामातें शक्ति देखने जाएंगे तो फिर हम हैरान हो जाएंगे उनके अवतार लीला से भी। पर बात समझनी हमें कि मनुष्य जामा, मनुष्य शरीर इतना इम्पोर्टेंट है कि ये 71 बार जब ये चतुर्युगी बीती तो उसको एक मनमंत्र का, और ऐसे 14 मनमंत्र बीत जाए 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष, इसको एक कल्प या एक सर्ग कहते हैं। इतनी देर तक सृष्टि होती है और फिर इतनी देर तक कुछ नहीं होता। ओंकार, जब ओम पिता परमात्मा, शिव पिता परमात्मा ओंकार में तब्दील होता है तो सृष्टि की रचना होती है। ओंकार से फिर ओम में तब्दील होता है तो कुछ नहीं होता। मतलब इतनी देर तक सृष्टि होती है, टिकती है, फिर सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है। इसको एक कल्प कहते हैं और ब्रह्मा का एक दिन रहते हैं और इसके हिसाब से ही ब्रह्मा की एक रात होती है। तो ऐसे एक कल्प जिसकी आयु 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष की है, ऐसे करोड़ों कल्प तक या सर्ग तक हमें फिर ये मानव शरीर मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें 84 लाख में घूमना पड़ेगा, अंडों से पैदा होना पड़ेगा, अंडज, जेरज पेट से पैदा होना पड़ेगा, स्वेदज पसीने से पैदा होना पड़ेगा, उद्भिज धरती की गर्भ से, जैसे पेड़ जैसे पहाड़, पसीने से जैसे चूहे लीके चीचड़, और माँ के पेट से जैसे तुम गाय घोड़ा, और अंडों से पक्षी पैदा होते हैं जैसे कि मोर। तो इन 4 खानियों से तुम्हें पैदा होना पड़ेगा। और भूचर धरती पर रहने वाले जीव, खेचर उड़ने वाले जीव हवा में, जलाचर जल में रहने वाले जीव, भूचर खेचर जलाचर, और ये 4 खानियों का चक्कर। और उसके बाद 28 नरकों में हमें मार पड़ेगी यमदूतों से, बहुत ज्यादा, वो बताई नहीं जा सकती वहां कैसा कष्ट है। तिरातल एक नरक का नाम है, तिरातल के तेल में तलो इसको, सिरातल के इसकी आंखों में सुइयां मारो। इसने संतों के दर्शन नहीं किए, इसने सिर्फ ये अपनी जो लाइफ है सारी उधर उधर की चीजें देख के, और ये सब चीजें ये देखा वो देखा, ऐसी संसारिक चीजों में ही सारा जीवन बिता दिए। किसी संत महात्मा कीर्तन प्रवचन, किसी भी साधु संत के दर्शन नहीं किए, ब्रह्म ज्ञानी के नहीं किए, सतगुरु के नहीं किए, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वार जाके इसने इन आंखों का जिसके लिए मिले थे वो काम नहीं कर पाया। तो ये सिरातल, कभुंग, सबुंग, रातल, काल सूत्र, ऐसे बहुत सारे नरक, इसमें एक हमारे शरीर को पूरे कीड़े खाते हैं। जो लोग गुरुओं पीरों संतों फकीरों की एक्टिंग करते हैं और वो गुरु होते नहीं है और जन समाज की बनाए हुए गुरु होते हैं, वाणी कहती है उनको कीटा अंदर कीट करे, दोषी दोष करे। वो कीटा अंदर कीटा मतलब कि नखिद पाखाना, गंदी चीजें खाने वाला कीड़ा बनता है, वो गुरु भी और उसके सारे मिशन वाले भी। गुरबानी ने इस बात पे मोहर लगाई है। लेकिन कालसूत्र नरक में ऐसे नरक भी हैं जो अपने आप को एक्टिंग करते हैं कि मेरे में ये बाबा जी आ गए हैं, फलान आ गया, टकान आ गया, ये आ गया, वो आ गया। उनके लिए स्पेशल एक नरक ऊपर बना है कालसूत्र, जिसमें उनको सारे शरीर उनका गल जाता है और उनको खाते हैं वहां के कीड़े। तो ये मानव शरीर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इतने हमें करोड़ कल्पों के बाद मिला है। अब देखो एक कुत्ते को कितना संघर्ष है, गाय को, बैल को, मच्छर को, रोटी कपड़ा मकान का, बैठने का, इतनी ठंड में खाने पीने का, ऊपर से घोड़े को लोग अपना गुलाम कर लेते हैं, उस पर इतनी लोडिंग अनलोडिंग करते हैं। पहले भी जरा जोनियों में ऊपर से ना उठाए तो मारते हैं, हंटर पीछे से इतना बड़ा हाथी, उसको चिड़ियाघर में गुलाम कर लिया जाता है, शेर को कर लिया जाता है, भूखा रखा जाता है, मारा जाता है पैसे कमाने के लिए मानव बुद्धि से, क्योंकि इसके पास
ज्ञान शक्ति है। लेकिन माँ के पेट में 9 महीने लड़कना, वहाँ कीड़ों का हमें खाना, घोर गंदी जगह में गर्भाशय में लटक के रहना, ये सब का दुख। और जब बचपन में है फिर करवट नहीं बदल सकते, लैट्रिन बाथरूम निकल गया तो निकल गया, माँ ने देख लिया तो देख लिया, पेट दर्द हो रही है बोल के बता नहीं सकते, माँ तुक्का लगाएगी, अगर तो पेट दर्द है ऐसा कर लेती हूँ वैसा कर लेती हूँ, अगर आराम हो गया, नहीं तो हम रोते जाएंगे, बोल के बता नहीं सकते। तो ये सब दुख कष्ट तकलीफें, अंडज वेरज बुद्धवत स्वेतर, जड़ चेतन, चर अचर, चर मतलब चलने वाले जीव, अचर मतलब जैसे पेड़ पहाड़ एक ही जगह पे रहने वाले जीव। तो ये मानव शरीर इसलिए इतना दुर्लभ है। तो हमें, अगर तुम सोचोगे अगले जन्म में फिर हम बन जाएंगे मनुष्य, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। कि 84 लाख जीवन योनियों के में किसी किसी योनि की इतनी बड़ी उम्र है, हजारों साल के, हजारों साल हमें उस योनि में फिर रहना पड़ता है। तो मानव शरीर में ज्ञान शक्ति है, गुरु से ज्ञान पाके ये अपना कल्याण कर सकता है, इस आवागमन से, इस 84 लाख की जेल से। क्योंकि जैसे जेलर जेल में बैठा है लेकिन वो वहां का कैदी नहीं है, ऐसे गुरु भी इस दुनिया में आते जाते हैं हमें ये बात समझाने के लिए, हमें यहाँ से निकालने के लिए, हमें अपने लोग अपनी सच्चिदानंद प्रॉपर्टी को वापस करने के लिए। तो ये शरीर दुर्लभ है, मानव शरीर। पहली बात जानी क्यों? क्योंकि देवी देवता पाने को तरसते हैं, साधु संत फिर इसको धारण करते हैं। ये कर्म योनि में, इसमें ज्ञान शक्ति है। अगर इसकी ज्ञान शक्ति को सही दिशा नहीं मिली तो फिर देखो ये कितना कुछ हो रहा है संसार में, बैंकों में लूट हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, नकली नोट बन रहे हैं। ये ज्ञान शक्ति के इस्तेमाल से होता है, क्योंकि ज्ञान शक्ति को सही दिशा नहीं मिली, इसलिए वो ज्ञान शक्ति से का दुरुपयोग करने से, जहाँ संतों ने आविष्कार होता है स्कूटर मोटरसाइकिलों का, ये सब चीजों का, जिससे हमारी लाइफ और स्मूथ हो, वहाँ बहिष्कार भी होता है, परमाणु बम जैसी चीजें भी बनती हैं, और इतने इतने ग्रेड, इतने बड़ी तोपें, ये सब कुछ भी बनाया जाता है, क्योंकि ये ज्ञान शक्ति के इस्तेमाल से हो रहा है। तो अगर ज्ञान शक्ति को सही दिशा नहीं मिली तो 101% है कि ये जीव नरक ही जाएगा और 84 लाख योनियों को भोगेगा ही भोगेगा, क्योंकि ज्ञान शक्ति इसके पास है। अगर ज्ञान शक्ति का ये सही इस्तेमाल सही दिशा में नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली इसी ज्ञान शक्ति का ये दुरुपयोग करेगा और अपने जीवन को बर्बाद करेगा। तो ये ज्ञान शक्ति परमात्मा ने गुरु से ज्ञान पाने के लिए, इससे निकलने के लिए हमें प्रदान की है, इसलिए इसको अनमोल चोला कहते हैं। तो इतना लंबा चक्कर लगाने के बाद हमें ये शरीर मिला है, करोड़ों कल्पों के बाद एक कल्प की उम्र तुम्हें बता दी, और अंडों से, पेड़ से, पसीने से पैदा होके धरती के गर्भ से भूचर, खेचर, जलाचर, ये सब जीवों, जड़ चेतन, जंगम, सथावर, ये सब चीजों का, और माँ के पेट में 9 महीने लटक के, और उसके बाद, क्योंकि जब पिछली बार मिला था तो हम ऐसा ज्ञान नहीं दे पाए, जब हमें ऐसा गुरु नहीं मिला, हमने ये अवसर खो दिया जो एक बार फिर हमें मिला है इन बातों को समझने के लिए, इससे आवागमन के इस चक्कर से, भवसागर से तरने के लिए, और अपनी प्रॉपर्टी जो सच्चिदानंद है उसको वापस प्राप्त करने के लिए। तो पहली चीज जो अनमोल है वो है मानव शरीर। क्यों है? क्योंकि इसमें ज्ञान शक्ति है, इसमें प्लस किया जा सकता है अपने प्रारब्ध में, और इस शरीर से किसी भी लोक में जाया जा सकता है, और भगवान के यहाँ स्वर्ग देखना है, नरक देखना है, हर चीज का ऑप्शन है। तुम ज्ञान प्राप्त करके किसी भी लोक में जा सकते हो। तो ये थी मानव चोले की महत्वता। अब तुम खुद देखो, तुम्हें ये शरीर कितनी देर बाद मिला है, और इसका कोई उद्देश्य लक्ष्य है जो अगर तुमने वो खो दिया तो फिर इतनी बड़ी, कहते मर मर जन्मे मर मर जन्मे जा, रविदास जी लिखते हैं, जम जम मरे मरे फिर जन्मे, बड़ी सजाए पे लंबे, इतनी लंबी सजा हमें भोगनी पड़ेगी। जन्म तुम्हारे लिखे, बाहर जन्म पिछले तेरा दो। बाहर जन्म मतलब 84 लाख
योनियों का मैंने चक्कर लगाया, उसके बाद फिर एक मौका अवसर मिला, मैंने उसको भी खो दिया। पर एक जन्म जो लिखे लग जाएगा गुरु के सदगुरु के, तो ईश्वर हमें हर तरह का ऐश्वर्य हमें दे देगा। इंद्र सब कुछ लेके भी तृप्त नहीं है, रावण सब कुछ लेके भी तृप्त नहीं है, क्योंकि जब तक हमें सच्चिदानंद अपना परमात्मा, अपना लोक, शांति, सुकून, ये सब चीजें नहीं प्राप्त हो जाएंगी, कुछ भी पाके हम अतृप्त रहेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में, हमारे पास ज्ञान शक्ति है, हम मानव योनि में है, हमें अपने बारे में, अपने आत्मा के कल्याण में, इससे पहले हमारी मृत्यु हो जाए, हमारी ये अवधि खत्म हो जाए और हमें अनंत मात्रा के कष्ट सहने पड़े, सोचना होगा आज से, अभी से, हर जन्म हमने ये गलती की है, करेंगे 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 करेंगे, समझेंगे, जाएंगे। तो इसी चक्कर में हमारी सारी जिंदगी बचपन शरारतों में, जवानी युवक युवतियों में, और हमारा बुढ़ेपा टेंशनों में, चिंताओं में ही बीत गया। तो कहीं भी आत्मा का कल्याण हम नहीं कर पाते, जिसके कारण हमने ये अवसर बार बार खोते आ रहे हैं और हम इतना दुख हमें सहने को मिल रहा है। दूसरी चीज, पूर्ण सतगुरु का मिलना। अब सतगुरु का मिलना और पूर्ण सतगुरु का मिलना ये बड़ी दुर्लभ है जो दूसरी चीज है, क्योंकि गुरु के दिए हुए ज्ञान से, गुरु की बताई हुई साधना से, गुरु की शरणागति से ही हम सचखंड जाएंगे या सतलोक जाएंगे, हमारा ये काम बनेगा। मानव बुद्धि जो कि 3 गुण, 4 दोष और पंचक्लेश के अधीन है, इसके कारण ये किसी भी ग्रंथ का, पंथ का, गुटके का, चलीसे का अर्थ अपने अपना निकाल सकती है, ना समझ सकती है, और माया के अंदर होने के कारण इसकी साधना जो खुद अगर ये अपनी मन बुद्धि से कोई कर ले तो उससे फिर इसको संसार ही प्राप्त होगा और 84 लाख योनियां ही इसको प्राप्त होगी। अब पूर्ण सतगुरु से मिलन है, इसमें भगवत कृपा और गुरु कृपा दोनों रहती है। जब हमारे बहुत पुण्य अनंत जन्म के उदय होते हैं तो हम पूर्ण सतगुरु से हमारी मुलाकात होती है, क्योंकि पूर्ण सतगुरु के पास ही ऐसी प्रेम शक्ति है जिसका दान वो हमें करता है, और ऐसे दिव्य शरीर होते हैं जिसका दान वो हमें करता है, जिससे हम सचखंड जाएं, जिससे हम ऐसे माया के बाहर के लोगों में जाएं। तो पूर्ण सतगुरु, गुरु का मिलना, और गुरु भी मिले और पूर्ण सतगुरु भी मिले। पूर्ण सतगुरु के 2 विशेष गुण हैं। एक है श्रोत्रिय, वो सब ग्रंथों पंथों का निचोड़ जानता है, वेद शास्त्र ग्रंथ, गीता, रामायण, जितने भी ग्रंथ हैं उसके पास यदि अगर वो पूर्ण है, वो ये नहीं कहेगा कि बाइबल में मुझे नहीं पता क्या लिखा है, गुरु ग्रंथ में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, गीता में क्या लिखा है मुझे नहीं पता। वो बोलेगा कोई मनफी ग्रंथ ले आओ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, योगी, पारसी, नेपाल, चाइना के ले आओ, कुछ भी, मैं तुम्हें उसका निचोड़ बताऊंगा। तो इसलिए वो श्रोत्रिय हो, श्रोत्रिय मतलब गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेदम, उसको वेद वाणी का ज्ञान हो। जो सबसे पहले वेद बने, 1 से 4 हुए, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 स्मृतियां, 108 उपनिषद। तो इस सब का जो ज्ञानी होगा, वेद में 1 लाख श्लोक हैं, 80,000 कर्मकांड के, 16,000 भक्ति मार्ग के, 4,000 ज्ञान मार्ग के। तो जो वेद वाणी का ज्ञाता होगा, जब सब ग्रंथों पंथों का, अगर तुम बोलो हमारे गुरु को बड़ा ज्ञान है, सब ग्रंथों पंथों का ज्ञान है, पर अगर तुम्हें नहीं समझा सकता, तुम्हारे को किसी काम का नहीं है। चाहे तुम कोरे अनपढ़ हो, तुमने ABCD भी नहीं सीखा, लेकिन उसकी ये क्वालिटी होती है, वो अनपढ़ बंदे को युक्तियों से, संसारिक एग्जाम्पलों से समझा देता। आए पंथी सरल जमाती जुग डंडा प्रति। जपजी साहब ने लिखा, गुरु नानक जी ने कहा, हम आए पंथ का प्रचार करते हैं, जिसमें हम एग्जाम्पल से लोगों को समझा देते हैं। आए पंथी कबीर साहब ने शुरू किया था, संत कबीर जी ने 12 पंथ चलाए थे बंदे के कल्याण के लिए। आगे गुरु नानक देव जी भी आए, उन्होंने भी प्रचार किया, लोगों को ज्ञान दिया, लोगों को उतारा। तो आए पंथी जिसमें युक्तियों से, एग्जाम्पलों से जो बात यहाँ समझी है, अगर सिर्फ गुरु को ही वेदों शास्त्रों ग्रंथों का ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान तुम्हें नहीं सिखाता, जब देता, प्रवचन करता, जब तुम्हें समझा नहीं सकता संसारिक एग्जाम्पलों से,
तो वो गुरु तुम्हारे किसी काम आने वाला नहीं है। वो साझे दरबार की। तो पहला गुण श्रोत्रिय, मतलब उसको सब वेदों का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, ग्रंथों पंथों का ज्ञान हो, क्योंकि वो आप ब्रह्म ज्ञानी, आप उन्होंने कहा वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो संत है, महात्मा परमहंस है, उससे जो मर्जी तुम जाके सीख सकते हो, पूछ सकते हो। तो पहला गुण श्रोत्रिय और दूसरा ब्रह्मनिष्ठ। जब तुम दसम द्वार पे चलो, शब्द सुरत की साधना करो, तो प्रैक्टिकली वो सचखंड से आया हो, जो आया हो वही तुम्हें वहां ले जा सकता है। जिसने सिर्फ बातें याद कर ली सचखंड की किताब से, तुम भी पढ़ के 2-4 बातें याद कर लो, तुम भी उठ के पढ़ते ही सो कर तेरा क्या, सो कर क्या, ये तो बैठे सर्व संभाले क्या, सोदर की वाणी दसम द्वार की है। तुम भी पढ़ रहे, वाणी भी कह रही है जे ते ब्रह्म मिलंदा चा सिर कर तली मेरी गली मेरी, और तुम भी कह रहे, तुम किसको कह रहे, वाणी तो तुम्हें कह रहे हैं। तो इसलिए हम शब्दों की रीडिंग अगर कल्ली करते रहेंगे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुख सुधार, यह हनुमान चालीसा, तो किसको कह रहे हैं हम, कौन समझाएगा, इसमें क्या लिखा है, किसको जाना, गुरु की शरण में क्या करना है, क्या पाना। मन तो ज्योत स्वरूप है, कैसे बनेगा ज्योत, कैसे ज्योत है, ये तो भटका हुआ दिख रहा है, पर बाबा जी कह रहे हैं ज्योत स्वरूप है। कैसे बनेगी ज्योत, मन की, कैसे मन दुश्मन से अपना सबसे सच्चा यार बनेगा, कैसे यही मन जो 84 लाख योगियों में हमें भड़का रहा है, ये सचखंड ले जाएगा, कैसे, वो पढ़ने से नहीं होगा, वो गुरु समझाएंगे। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, उनके पास युक्तियां, उनके पास ऐसी टेक्निक है। तो पहला श्रोत्रिय, दूसरा ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्म मतलब भगवान, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, जो सबसे बड़ा है, जिसमें पूरी दुनिया जाके प्रलय के वक्त, अंत के वक्त मिल जाती है, और उसके बारे में सुनना, जो उसके बारे में सुनता है, जैसे अब तुम सुन रहे हो, तो वो क्या करता है, जो उसके बारे में सुनता है, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, वो ऊंच होता है, उसको समाज में रिस्पेक्ट मिलती है, उसको धीरे धीरे सब ऐश्वर्य मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके बारे में सुन रहा है, जिससे बड़ा कोई नहीं है, जिससे बड़ा कोई आनंद नहीं, जिससे बड़ा कोई सुख नहीं, जिससे बड़ी कोई ताकत नहीं, इसलिए वो जीव उसके बारे में सुनने लगा, ब्रह्म के बारे में, शिव के बारे में, वाहिगुरु के बारे में, अल्लाह के बारे में। गॉड, और अल्लाह गॉड कहता है कि जो मेरे बारे में सुनेगा, गुरु से, गुरु मेरा रूप है, तो वो मुझे क्या, मेरे लिए क्या करेगा, पर मैं उसके लिए करूंगा, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, मैं उसको सत्य जीवन दूंगा, जन्म मरण से मुक्ति दूंगा, चित्त जीवन, ऐसा ज्ञान दूंगा जो किसी भी ग्रंथ पंथ को बड़ी आसानी से समझ सकता है, ऐसा आनंद दूंगा जिससे बड़ा कोई आनंद जीवन में हो नहीं सकता। और मैं ईश्वर हूँ, तो ये सब कुछ देगा, ये नहीं मैं उसको धरती पे भूखा नंगा रोटी कपड़ा मकान नहीं दूंगा, मैं ईश्वर हूँ, वो मेरे बारे में सुन रहा है, मेरे पास सारे ऐश्वर्य हैं, इसलिए अगर वो मेरे बारे में सुनेगा, सत्संग सुनेगा, तत्व ज्ञान सुनेगा, गुरु के पूर्ण गुरु के मुखबिंद से सुनेगा, चाहे वो संसारी, उसको रोटी कपड़ा मकान इसके ऐश्वर्य हैं, चाहे सचखंड के ऐश्वर्य हैं, ये सब कुछ मैं उसको मालूम मान कर दूंगा, जो ऊंच करे मेरा गोविंद। इसलिए सत्संग कीर्तन करियो में कीर्तन प्रदान, जो भी अल्लाह तत्व ज्ञान सुनने से ये नहीं है कि रूहानी नॉलेज ही हमें मिलती है, हमारे सांसारिक सुख और ये सब चीजें जो संसार के ऐश्वर्य हैं, क्योंकि हमें ज्ञान हो जाता है कि बड़े बड़े राजा जनक, दशरथ, गोविंद सिंह, इस तरह से इतने बड़े राजमहल में रहते हुए भी, गुरु ग्रंथ साहब गोल्डन टेम्पल में रहते हुए भी उनको माया छू नहीं पाती। हमें घर परिवार दौलत में रहने का तरीका मिलता है, तकनीक मिलती है, इसलिए कला ये नहीं होता कि प्रवचन सुन लिया दुनिया बेकार है, घर परिवार बेकार है, ऐसा वहां रहने का युक्ति, वहां रहने की तकनीक, ये रूहानी ज्ञान को अपने साथ बांधना है, आत्मा का कल्याण ज्यादा दिया, भगवान ने ज्यादा दान दिया, पीछे अच्छा तुमने दान किया, पुण्य किया, इसलिए तुम्हें रोटी कपड़ा मकान मिला, इस जन्म के आगे दुख दलिद्रता ना आए, कम से कम मानव चोला आगे भी मिल जाए, और हमें ऐसे ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु फिर मिले समझाने के लिए, तो उसके लिए हमसे कम इतना तो प्रार्थना करें ताकि मानव जीवन तो मिले हमें पहली बार भी, अगर इस जन्म में शरणागति या इस जन्म में हमारा मंदिर कर्तव्य जो है मानव चोले का पूरा ना हो। तो दूसरा पूर्ण सतगुरु का मिलना,
जिसमें दो क्वालिटीज में मानी गई, सब शास्त्रों वेदों का ज्ञानी हो और हमें भी वो समझा पाए। और दूसरा ब्रह्मनिष्ठ, जब हम प्रैक्टिकली साधना करें, बैठ के नाम अभ्यास करें, तो उसमें आने वाली जो प्रॉब्लम्स है, जो टेक्निक्स है, हमें उसकी युक्तियां प्रदान करे, हमें उसके लिए वो गाइड करे और हम फिर उस रास्ते पे चले। क्योंकि जो आया वहां से वो तो हमें वहां पहुंचा देगा। जिसने बातें याद कर रखी हैं वो तुमसे 2 कदम आगे है, तुम्हें 2 कदम आगे करके छोड़ देगा भाई कि मैं तो इधर तक ही जाता हूँ, मुझे तो इतना ही पता है, ये सब बातें मेरी बस की, मैं तो याद कर रखी थी। को 2 गीता से श्लोक कर लिए, 2 ग्रंथ की कर लिए, 2 गुटके से कर लिए, अष्टपदियां याद कर ली, सुखमणि साहब की, मेरे बस का नहीं रोग है, मैं तो याद तक का था, तुमने मुझे गुरु माना था। लेकिन वेदों शास्त्रों ग्रंथों भक्त को ने जिनको गुरु माना, अगर वो ऐसे गुरु नहीं होंगे तो उनसे मिलना भी हमारा निष्फल जाएगा। हाँ, अगर तुमसे थोड़ी आगे तो मैं आगे ले जाके जोड़ देंगे, लेकिन सचखंड सतलोक तक नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि वो वहां से आए नहीं है, इसलिए वहां का ज्ञान जानते नहीं है, युक्ति जानते नहीं है। तो श्रोत्रिय प्लस ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ का मतलब प्रैक्टिकल मैन, जो तो पहले ही परमात्मा की जोत हो, परमात्मा महात्मा के रूपों में भी अवतार लेता है, तो वो ईश्वर के सचखंड से कोई ऐसी अद्भुत अलौकिक आत्मा जो महात्मा बन के दुनिया में विचर रही है, जहां फिर उसकी शरणागति करके किसी जीव ने यहाँ पे भगवत प्राप्ति कर ली हो, मायातीत हो, तो उसकी शरणागति कबूलने से भी, जैसे मीरा ने रविदास जी की, भाई लहरा जी ने गुरु नानक देव जी की, शबरी ने ऋषि मर्दंग जी की, तुलसीदास, नामानंद, परमानंद, नामदेव, जयदेव, ये जितने भक्त बैठे हैं ग्रंथ साहिब में भी इन्होंने अपने गुरु की शरणागति को कबूल लिया, तो ये भी अपनी मंजिल को आगे, जहाँ गुरु ऐसा हो जिसने पूर्ण गुरु की शरणागति की हो और वो भी फिर पूर्ण हो गया हो, जहाँ वो पहले ही परिपूर्ण हो, परमात्मा ही महात्मा के रूप में आया हो। तो ये श्रोत्रिय प्लस ब्रह्मनिष्ठ, इसको गुरबानी कहती है। गुरुमुख नादम, वो गुरु है, हम उसको गुरु मानते हैं जिसके अंदर जोत हो। नादम मतलब ब्रह्मनिष्ठ, प्रैक्टिकल मैन, जो सचखंड से आया हो। और गुरुमुख वेदम, जो वेद बाणी का ज्ञान रखे, वेद शास्त्र का। जबकि साहब की 38 पौड़े में भी बताया, जत पहाड़ा तीर्थ सन्यारा आयर मत वेद त्यार, कि ये जत पहाड़ा तीर्थ सन्यारा आयर मत वेद त्यार, जिसको वेद बाणी का ज्ञान है उसका प्रवचन सुनो, वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों का, उपनिषदों का, वो जब जी बनाएगा, जब तक जीवन सफल होगा। तब शब्द जे प्रभु को मिल खोज है, खोज शब्द मिले तब खोज की शब्द आरंभ होगी, तब मंजिल मिलेगी, तब सर्व खंड कर्म खंड सचखंड, ये बातें समझ आएंगी, उससे पहले नहीं। तो दूसरा जो चीज है वो है मानव चोला, पहला तुम्हें बताया। दूसरा पूर्ण सतगुरु का मिलना, उसके लिए कई अनंत जन्म के पुण्य जब उदय होते हैं, क्योंकि ये तुम अब लेक्चर जो सुन रहे हो भगवान इसका हिसाब रखेगा। हिसाब रखने के बाद तुम्हारे साथ जमा कर देगा कि इसने प्रवचन भी सुना और पक्का सुना, सच्चा सुना, तो तुम्हारे साथ ये प्लस में तुम्हारी बातें जोड़ दी जाएगी, जो तुम्हें आगे फिर मानव चोला मिलने के लिए सहायक होंगी। जहाँ फिर इसी जन्म में तुमने अगर समर्पण शरणागति की हरि गुरु भगवान को, तो तुम्हें इसी जन्म में मंजिल मिल जाएगी। जहाँ फिर 1 जन्म 2 जन्म 4 जन्म, या फिर तुम हजारों जन्म करोड़ों जन्म, या फिर 84 लाख का चक्कर लगा के दंड पा के फिर इन्हीं भक्तों पे आओगे। तो पहला मानव शरीर, दूसरा पूर्ण सतगुरु, जिसमें ये 2 क्वालिटी है जिससे वो परखा जाता है। और उसमें माया के 3 गुण 4 दोष और 5 क्लेश ये नहीं होते। इसके बारे में मैं अभी विचार नहीं दूंगा प्रवचन, ये तुम यूट्यूब इंटरनेट से पूर्ण सतगुरु का जो लेक्चर है वो सुन सकते हो। लेकिन 2 मेन जो क्वालिटीज है वो ये है, अगर वो खुद ज्ञाता होगा, तुम्हें ज्ञान ही ना दे, प्रवचन ही ना दे, ये बातें ही ना समझाए, तो तुम्हारे किसी काम का नहीं। और दूसरा, अगर वो प्रैक्टिकल मैन ना हो, सिर्फ ऊपर की बातें याद कर ली हुई है, कोटा लगा लिया हुआ है, तो सहज सियान पर लख होगी कि न चले, ना उसकी कोई सियानत ना उसके काम आएगी, ना ही तुम्हारे काम आएगी। तो ये
पूर्ण गुरु से मिलन अनंत जन्म के पुण्य जो तुम्हें सदगुरु जब भगवान तुम्हारे नोट करके रखता है तो फिर वो अंदर संकल्प उठाता है। जैसे एक चीनी का दाना अगर तुम उस टेबल पे रख दो तो वहां पे अपने आप चींटी आ जाएगी। यहाँ पे रख दो, कौन बताएगा चींटी को कि वहां पे चीनी पड़ी है, वहां जाना है? भगवान। कौन बताएगा? भगवान का एक रूप विष्णु स्वरूप, वो हमारे आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा रहता है। वो अंदर संकल्प उठाता है कि चल तूने ऐसे अच्छे काम किए हैं, ऐसे पुण्य किए हैं, उस गली में, उस मोहल्ले में, उनके घर में रसिक संत आए हैं, पूर्ण सतगुरु आए हैं, तत्वदर्शी गुरु आए हैं, चल उठ जीव जा फटाफट। वो फिर भगवान अंदर उसके संकल्प उठाता है। जैसे उस चींटी के अंदर संकल्प उठाया कि इधर चढ़ तू ऊपर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, मैं तेरा रिज़्क देता हूँ, मेरा काम है पत्थर में कीड़ा उसको भी देना, तेरे को भी देना। इसलिए वो चींटी के अंदर संकल्प कर देता है। उसने कौन सा सैटेलाइट से देखा है कि वहां पे पड़ा है, लेकिन उसको आहार मिलता है। ऐसे ही अच्छे कर्म पुण्य जब पूरे होते हैं, ऐसे प्रवचन सुनने से, ऐसा पक्का ज्ञान सुनने से, तो भगवान अल्लाह ताला खुदा गॉड वाहिगुरु जो हमारे अंदर है कि हमारे सारे संकल्प को नोट करता है, उसका हिसाब रखता है। ये तो तुम भक्ति करोगे, समागति दान करोगे, कौन हिसाब रखेगा? तो वे जितना मर्जी करी जाओ, भजन सुनो, कीर्तन सुनो, कभी मंजिल प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन अल्लाह ताला खुदा गॉड वाहिगुरु एक ओंकार, सृष्टि को बनाना, उसकी रक्षा करना और उसको प्रलय करना, वो एक परम पिता परमात्मा करता है। और कर्मों अपनी के नेड़े के दूर, किसी को उसके कर्म का फल पहले देता है, किसी को बाद में देता है, क्योंकि वो नोट करके रखता है। उसी के हिसाब से कर्मी आवे कपड़ा, कि तू काला होगा, गोरा होगा, मोटा होगा, बच्चा कैसा होएगा, तुझे पोलियो होएगा, तो ये बीमारी होएगी, ये भी वो कपड़े के साथ लिख के अपने कर्मों के हिसाब से भेजता है। संयोग वियोग द्विकार चलायो, कब कितनी देर तक संयोग मिलेगा, कब कौन हमें जीवन साथी कब छोड़ के चले जाएगा, ये भी अपने कर्मों के साथ बंधा हुआ रहता है। तो बात दूसरी जो हमने समझी है कि पूर्ण सदगुरु का मिलन को किस तरह से होता है। जैसे अब ले अच्छे कर्म करने से, पुण्य करने से अगर गुरु मिल जाएंगे तो फिर भक्ति भुक्ति ये सब करने की, जहाँ इस पे कृपा वाली क्या बात है, जहाँ 84 लाख का चक्कर लगा के हमें मानव चूड़ा मिल ही जाना है, तो कौन हिसाब रखेगा कि तुम्हें कितनी जोनियां हो गई हैं, तुम कीट पतंगा बन चुके? भगवान। इसलिए भगवान गावे को तान होवे किसे तान, भगवान एक शक्ति है जो हमारे कर्म को फल में परिवर्तन करती है। वो हर वक्त हमारे अंदर बैठी है। तो व्यक्ति या इसकी श्रद्धा निष्ठा विश्वास बहुत पक्का है, लेकिन इसको गुरु ऐसा नहीं मिला जो इसका कल्याण कर दे, सचखंड भेज दे। ऐसी जो धर्म ग्रंथों की पोथियां उसको फरोल के इसके सामने खड़ा कर दे, तो वो उसको वहां से निकाल के, जैसे बद्रीनाथ हम गोरखनाथ से वहां पहुंचे बाबा बालकनाथ जी के पास। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा निष्ठा विश्वास। अर्जुन द्रोणाचार्य से विद्या पाई, उसके बाद वो स्वर्ग में गया, इंद्र से दिव्य अस्त्र पाए, उससे भी आगे वो शिव भगवान के पास गया, शिव शंकर जी के पास, उससे भी पशुपति अस्त्र उसने प्राप्त किया। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने की कोई सीखी शिक्षा विखम विचार, अगर कोई सीखने लगे, धर्म को समझने लगे, इसको स्टडी करने लगे, तो उसकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाती है। सारी जिंदगी उसकी सीखने में, समझने में, उसके अंदर नए से नए सवाल पैदा होते हैं उसको खोजने में, और जैसे जैसे वो उनको सॉल्व करता जाता है, उसको बहुत अनंत सुकून शांति, हर प्रश्न का उत्तर ग्रंथों से मिलता है सतगुरु के माध्यम से। तो ये पूर्ण सतगुरु का मिलना, इसमें भगवत कृपा क्या है, भगवान नोट कर रहा है, वो हिसाब रखेगा। ऐसे तुम गए फिर मर गए तो फिर जीरो से शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना दान तुमने कर दिया, जितना प्रवचन तुमने सुन लिया, जितने कीर्तन तुमने अटेंड किए, वो सब तुम्हारे साथ प्लस कर दिए जाएंगे। उसके अलावा संसार में जो भी तुम कर रहे हो उसका कोई फल आगे जाके तुम्हें नहीं मिलना। लेकिन घर परिवार संसार भी भगवान ने बनाया है ताकि इसमें रहते हुए हम जिंदा रहें, हम सही खाएं, उठे बैठे,
आयुर्वेद बनाया है, उसके हिसाब से आप चलें, तंदुरुस्त करें और अपने जीवन में सुख शांति प्रेम आनंद को माने, प्रवचन भी सुने, अपने आत्मा का कल्याण करें, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धर्म के कामों में, अच्छे कामों के दें और घर परिवार संसार